माह रजब का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये सूरत 7 बार पढ़ लेता है नसीब और तकदीर बदल जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रजब का महीना हर रब का महीना है। माह रजब का महीना इस्लामिक तारीख का सातवां महीना है। और इस महीने को शुरू होने से पहले जिस घर में ये सूरा 7 बार पढ़ ली जाती है वो और उसकी औलाद अरबपति हो जाती है। अल्लाह वालों, माह रजब का महीना रब्बे करीम से मांगने का महीना। एक वक्त वो है जो इंसान अपनी मुश्किल वक्त में, तंदुरुस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में और मकरूर होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी की तरह हमारी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन आज जो महीना शुरू हो रहा है वो रजब का महीना है, रब्बे करीम का महीना है। इस महीने के शुरू होने से पहले ये सूरत 7 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि ये नहों के रख के महीने में हमारी गलती को, ताहीद, गुनाह को पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से हम महरूफ हो जाए। मन में शर्त लगा के कहता हूँ वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ कर थक चुके हैं, दर ठोकरे तंग आ लोगों के तानों से थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। रजब का महीना शुरू होते ही अल्लाह करीम आपकी पाक नसीब को आबाद फरमा देगा। याद रखिएगा ये मौका साल में एक बार मिलता है और अगर आपने ये मौके को ज़ाया कर दिया तो अगले साल रजब का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब रजब का महीना शुरू हो और हम अल्लाह करीम से ये नसीब मांगे। आज वक्त है, जब तक ये रजब का चांद नजर नहीं आता, रजब के चांद की खबर सुनने से पहले आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, जब आपको वक्त मिले तब भी आप पढ़ लीजिए। रजब का चांद नजर आने से पहले इस अमल को करना इतना ज़रूरी है कि जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने मांगना पड़े। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजे, अल्लाह आपको अपनी जनाब से अदा फरमाए, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका अपना कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो रजब का चांद खुशियाँ ला रहा है, कामयाबी ला रहा है। रजब का चांद नजर आने से पहले अब एक बार ये वजीफा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा, ये सूरत वजीफा इतना कामयाब है कि सूरत पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश वे वजीफा मैंने पहले पढ़ा होता तो आज मेरे दर की ठोकर खाना नहीं पड़ता, आज लोगों के सामने ताने सुनना नहीं पड़ेगा। कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, जिसको जब चाहे जैसे वक्त मिलता है वैसे पढ़ लो। रजब का महीना शुरू होने से पहले अमल करने के लिए मुकम्मल इजाज़त है। अपने करना क्या है कि बावजूद मुसल्ली पर बैठकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक करके वजीफा का आवाज़ करना है। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए नियत करके बैठेंगे वो मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं वजीफा पढ़ने के बाद के मुमकिन महीने
महीनों घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप जैसे वजीफ़ा मुकम्मल पढ़ते हैं आपको आपकी नतीजे से नवाज दिया जाता है, आपको आपका नतीजा मिल जाता है। तो वो लोग जो मेरे बहन भाई जो अर्जेंट नसीब चाहते हैं, बेटी का रिश्ता चाहते हैं, बेटे के नौकरी चाहते हैं, कोई बीमारी से मुक्त चाहती है, घर में बरकत चाहते हैं, जो कोई भी कुछ भी चाहते हैं, अल्लाह की रहमत बरकतों से जो कुछ भी करना चाहते हैं, सिर्फ अपने मकसद मन में लेके बैठे और अल्लाह को मांगना है। आज ये वजीफा की जैसे बताई गई तरीका के जिसने भी ये बताई गई तरीके पे पढ़ लिया, अल्लाह उसे इतना कामयाब बनेगा कि आपको अपनी कामयाब पर खुद हैरानगी हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये अमल को एक एक नुक्ता एक एक चीज़ बताएंगे तरीके से पढ़ना है। अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर वजीफा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये चंद दिन है, अभी 5 से 7 दिन बाकी है, तो आपको वे वजीफा अभी बताने का मकसद ये है कि आपकी सामने वीडियो आ जाए और आप ये देख के आज कल परसों जो कोई भी दिन आपको पढ़ना है वो पढ़ ले, वो वीडियो को देखकर पढ़ ले और अपने नसीब को आजमा ले। अल्लाह वालों, करोड़ों का अगर आपको कर्ज है, माँ बाप छोड़ चुके हैं, बे औलाद कोई बैठा है तो रब के महीने में रब से मांगो। रजब रब का महीना है, इस महीने को शुरू होने से पहले सूरा मुबारका पढ़ लो और रजब के महीने में इन नमाज से आवाजेगा। अल्लाह महीना औलाद से मालामाल कर देगा। अगर कोई फकीर है तो बादशाह बना देगा। अगर कोई तंदुरुस्त है अल्लाह झोलियाँ भर देगा। अल्लाह वालों, इस एक वजीफे से दुनिया की हर सैर खुद चल के आपके कदमे में आएगी। जिसको यकीन नहीं आता एक बार वो वजीफा पढ़े बगैर वक्त ज़ाया किया। आइए आज की वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में आमीन कर दीजिए। तो हो सकता है मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो को काट कर मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ भी बोलूँगी, अगर आप कुछ भी बोलूँगी तो वो अगर आप लोग मिस कर दिए तो आप लोग बोलेंगे मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिए और आपको ये वजीफा करना है और पूरे साल आप इसकी फ़ायदा उठाएंगे। पूरे साल किसी भी वजीफा का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं तो वही वजीफा लाज़मी करिए। आपने क्या करना है, आपने ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं। हजत के बाद पढ़ ले, शोहर के बाद पढ़ ले, असर के बाद पढ़ ले, मगरिब के बाद पढ़ ले, उषा के बाद पढ़ ले, जब आपका टाइम हो तब पढ़ ले, सफ़र में पढ़ ले, जब आपका वक्त मिले। मेन बात ये है जब कर ले। बावजूद मुसल्ले में बैठ के आपको सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। बेहतर तो ये है कि नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़े तो सबसे बेहतर है। नमाज वाला जो दरूद 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। इससे पहले जो लोग दरूद की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं 10 बार दरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में डालें आपका नाम। आपको 3 बार दरूद पाक पढ़ने का दरूद का आगाज़ करना है।
आपको 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपका मकसद का आगाज करना है। आपका जो भी मकसद है उसका आगाज करना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद अगर कोई बेरोजगार रोजगार के लिए पढ़े, आप मकरूज है, करोड़ों का कर्ज है, बेबस है, सिर्फ नियत करके करोड़ों के कर्ज से निजात के लिए पढ़े, मन के पसंद नौकरी के शादी के लिए पढ़े, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़े, कामयाबी के लिए पढ़े, नाफरमान सीधी औलाद के लिए पढ़े, नाफरमान बीवी के लिए पढ़े, नाफरमान शौहर के लिए पढ़े, जिसको जो चाहिए जैसा चाहिए अपने मकसद की नियत करके ऐसा पढ़ ले। आप दुनिया से तंग आ चुके हैं, हार चुके हैं, एक बार ये वजीफे के पढ़ ले, अल्लाह पर यकीन करते हुए पढ़ ले। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है। इस सूरा मुबारक के 7 मुबारक को 7 बार पढ़ना है। अल्लाह 7 नस्लों तक आपकी नसीब खोल देगी। बस अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। नियत करने के बाद एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफा का आवाज करें। फिर ताउस तस्मीका पढ़ने से तमाम शैताने खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू हो जाता है उसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। तो ताउस तस्मीया पढ़कर दिल ही दिल है अपने मकसद के लिए मांगते चले जाए और जुबान पर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना हुआ है वो वजीफा अल्लाह के एक नाम या रहमानू का वजीफा है। ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं, ये कैसा काबिल और मुजारिब अमल है जिसे आज तक ना ही किसी ने बताया है ना ही कोई बताएगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद बहुत से लोग आपको ये वजीफा बताएंगे, लेकिन वे वजीफा सिर्फ मैं आपको इजाज़त दे सकता हूँ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपने सबसे पहले नंबर पर या रहमानू या रहमानू या रहमानू या रहमानू या रहमानू को हाथ को उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लेना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब रजब का चांद नजर आने से पहले, अल्लाह के महीने की आमद आने से पहले, तंदुरुस्ती के हालत में, मजबूरी, परेशानी, बीमारी की हालत में इंसान किसी भी हाजत को लेकर अल्लाह को या रहमानू या रहमानू या रहमानू या रहमानू या रहमानू से पुकारता है तो अल्लाह अपने रहमानू वाले से बंदे के करीब होकर सुनता है। अल्लाह बंदे को अपना लाडला बना लेता है और मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर देता है। आपने या रहमानू को 11 बार पढ़ लेना है। या रहमानू 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 या रहमानू। मैंने आपके सामने या रहमानू का 11 बार पढ़ा, कितना वक्त लगा। और रजब का महीना शुरू होने से पहले अगर 11 बार या रहमानू पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के दोस्त हो जाए, अल्लाह के लाडले हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अभी या रहमानू को 11 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर वो जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी सूरत है जिसे 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब 7वां महीना है। 7 बार ये सूरा मुबारका पढ़ने वाले पर
अल्लाह के रहमतों के खजाने खुल जाते हैं। 7 बार सूरा फातिहा को पढ़ना है। इंशाअल्लाह 7 बार पढ़ते ही आप और आपके मसले अरबपति हो जाएंगे, आपकी औलाद अरबपति हो जाएंगे। छोटा सा वजीफा है, अल्लाह पर यकीन कर करके एक बार मेरे कहने पर पढ़ लो। तो बड़े बड़े वजीफे, बड़े बड़े तस्बीह, बड़े बड़े अमल आज तक अपने किए होंगे, लेकिन ये अल्लाह के महीने की आमद है कि एक बार ये छोटे से वजीफे को पढ़कर तो देखिए कि अल्लाह खुशियों से झोलियां भर देंगे। आपने सूरा फातिहा को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 7 बार पढ़ना है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सूरा फातिहा पढ़ते हुए 7 बार पढ़ते हुए 7 हाजात को कागज पर लिख कर बैठ जाओ, तो इंशाल्लाह आपका 7 बार सूरा फातिहा पढ़ते हैं, आप अल्लाह 7 के 7 हाजतों को आपका पूरा कर देंगे। अल्लाह आपके हर नामुमकिन हाजतों को पूरी कर देंगे। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 7 बार सूरा फातिहा पढ़ते ही अल्लाह आपकी झोलियां भर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरा फातिहा को 7 बार पढ़ लेना है। याद रखिएगा, आपने सूरा फातिहा को वह बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि आप रजब के महीने शुरू होने से पहले जैसे ही बिस्मिल्लाह के साथ सूरा फातिहा को पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह का मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम जे बड़ा मेहरबान, जो आप पढ़ेंगे अल्लाह आपकी जो जिंदगी का आगाज फरमा देंगे, जिसमें ना ही आपको कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही आपको किसी से मांगना पड़ेगा। को अल्लाह से जो मांगना है अल्लाह ताला सब कबूल कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल हो जाती है। अब आपने 7 बार सूरा फातिहा के पढ़ते हुए दाईं और बाएं कंधे पर नसर मारते हुए पढ़ना है। यह अल्लाह वालों का तरीका है, इसी तरीके से पढ़े। लोग कहते हैं कि वजीफे तो हम भी पढ़ते हैं, तस्बीहात तो हम भी पढ़ते हैं, कुरान भी वही, अल्लाह के नाम भी वही, हमारी हाजत क्यों पूरी नहीं होती? तो वजह ये है कि अल्लाह वालों के तरीके अलग, अल्लाह वालों के मांगने का तरीका ना हमें किसी ने बताया है, ना ही कोई बता पाएगा। आज बता रहा हूँ तो ऐसे वजीफा पढ़ना ज़रूरी है, अगर आप वाकई अपने मुकद्दर के सितारे चमकाना चाहते हैं। आपने सूरा फातिहा को पढ़ते हुए दाईं और बाएं कंधे पर नज़र मारनी है। दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद रहते हैं, बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद रहते हैं। एक कंधे पर लेकिया लिखने वाला है, एक कंधे पर गुनाह निकले वाला फरिश्ता होता है। तो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और अल्लाह के करीम को बताते हैं कि आज तेरे बंदे ने तुझे सूरा फातिहा पढ़कर याद किया, तुझे तेरी 7 आयत से पुकारा है। अल्लाह फरमाता है, क्या फरिश्तों गवाह है ना, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है रजब का महीना शुरू होते ही इसके मुकद्दर में लिख दो, फिर रजब का महीना आपके लिए एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगी, ताकतवर दुश्मनों की चीखें निकल जाएगी,
किसी पे भी काबू पाने के लिए सिर्फ नियत करने की ज़रूरत है। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर जिद करके मांगने के बाद और अल्लाह करीम से मांगने के बाद सूरा फातिहा पढ़ते हुए अपने औकात में रहते हुए अल्लाह वालों से मांगना है। 7 बार सूरा फातिहा पढ़ने से 7 अल्लाह से 7 अलग अलग हाजत नियत करके बैठोगे और तो 7 हाजतें भी आपकी पूरे हो जाएंगे। और सूरा फतेह को पढ़ने से ही आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है और अल्लाह को शुक्र करना है। अल्लाह वाले बोलते हैं कि ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं होती है। ये वजीफा सिर्फ उसे पढ़ने की तौफीक होती है जो अल्लाह से मोहब्बत होती है, जिसे अल्लाह रहमत और बरकतों से नवाजना चाहता है, जिंदगी को बदलना चाहता है। अगर आपको वजीफा करने की तौफीक होती है तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है। शैतान से लड़ते हुए एक बार इस वजीफे को और अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुक्रगुजार करे। अल्लाह ने आपको ये वजीफे को पढ़ने की शुक्रगुजार करे। जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कामयाबी का वो राज है जो आप और मैं हर कोई जानता है कि इस्तग़फ़ार ही कामयाबी का रास्ता है। आपने आखिरी और तीसरे नंबर पर इस्तग़फ़ार पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि पढ़ ले। जिसको जो भी बेहतर लगता है कर ले। बेहतर तो ये है कि अपने गुनाहों की हर इंसान अपने गुनाहों गलतियों को जानता है। नदामत और शर्मिंदगी से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि पढ़ लो। जिसको जो भी अच्छा लगे, आसानी लगे वो पढ़ लो। बस आपको इस्तग़फ़ार को 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते हुए अपने गुनाहों को सच्ची तौबा करना है। और बाजू का वजीफा हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन गुनाहों की पकड़ से अल्लाह की नाराज़गी की वजह से ना तो हाजत पूरी होती है ना दुआएं कबूल होती है। इंशाअल्लाह आज अस्तगफिरुल्लाह को 11 बार पढ़ते ही जब आप नदामत से शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा कर लेंगे, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, गुनाहों की तौबा कर लेंगे, रब करीम से जो कुछ मांगोगे सो आपको गारंटी से मिल जाएगा। ये ना हो कि रजत का महीना शुरू होने से पहले आप इस वजीफे को लापरवाही से छोड़ दें। आप इस रब करीम से अपने गुनाहों से तौबा ना करें तो रब के महीने में जो मांगोगे कभी ना मिलेगा। अगर आप चाहते हो रजब का महीना आपके लिए खुशहालियाँ ले आए तो मेरे बताए गए तरीक़ों से लाज़मी पढ़िएगा और यकीन करिए ये 3 अमल पढ़ने के बाद आखिरी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक उतना ही पढ़े जितना अपने अमल की आवाज़ में पढ़े। वजीफा मुकम्मल हो चुका है। इस अमल को अल्लाह वालों की इजाज़त से दे रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार लाइक करना है, 3 बार आपको शेयर करना है और आपको कमेंट में आमीन लिखना है। हो सकता है कि अगर आप ये शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद की तरफ चला जाए और वो भी रजब का चाँद आने से पहले 20 बजे को पढ़ लेगा, अल्लाह के रहमत से माला माल हो जाए, आपको भी बराबर सवाब मिले। आमीन। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि रजब का चाँद नज़र आने से पहले जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो और उसकी औलाद आरा पते भी हो जाएंगे और घर के तमाम
تمام مشکلات دور ہو جائے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کیجیے اور عمل کو